हमारे पास इस जो क्या कहते हैं प्राइम फैक्टर्स या मतलब फैक्टर्स के जो चैप्टर है, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स। तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स और फैक्टर्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स तो वही हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड करें किसी नंबर को, बट प्राइम फैक्टर्स आर कि आपके पास वो प्राइम नंबर्स हैं जो उन्हें डिवाइड करें उस नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। Write each of these square numbers as the product of its prime factors. These square numbers as the product of its prime factors. Let's do it. Solution. पहले बात तो ये होनी चाहिए कि वी हैव टू डेफिनेशन होनी चाहिए कि स्क्वायर नंबर होता क्या है। ठीक है कि स्क्वायर नंबर ऐसा नंबर है और परफेक्ट नंबर या परफेक्ट नंबर या परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट नंबर सॉरी, perfect square is the product of an integer multiplied by itself। ऐसा नंबर जो अब खुद से मल्टीप्लाई हो by itself। जिस तरह 4 है वो उसके उसे हम 2 into 2 में कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई हो, जिस तरह 2 into 2 4, तो स्क्वायर नंबर 4। लेट्स सी एग्जांपल से सही समझ में आएगा। हमारे पास है फर्स्ट 25। अगर देखें तो फर्स्ट डिवीजन अगर आप करें तो वो बेहतर होगा, मतलब 5 5 टाइम्स फिर 5 1 5 into 5 25। तो 25 इज स्क्वायर नंबर कि वो मतलब कि दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद सेम सेम दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बाद हुआ है, तो स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सेकंड पार्ट, 144। 144 थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है मगर लेट्स ट्राई। टू 14 को आप देखें तो वो 7 टाइम्स, और 4 को आप देखें तो वो 2 टाइम्स, मतलब 2 दफ़ा है। फिर 2 यहाँ पर 7 को 3 टाइम्स, 3 आ गया हमारे पास। सॉरी आई गॉट रॉन्ग। 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 हमारे पास ऊपर, ये 12 के साथ हो गया। तो 2 into 2 12 डिवाइड करेगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 फिर 3 हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 and 6 यहाँ पे 1 1 और 6 को मिलाकर अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
2, फिर हमारे पास 9 आ जाएगा, और उसके बाद 3 3 हो जाएगा, फिर 3 फिर 12। ठीक है, हमने क्या करना है कि स्क्वायर नंबर हम चेक करना है किस तरह करें इसको। quite डिफिकल्ट, मगर देखते हैं। मतलब किसी नंबर को अगर हम फाइंड करें तो ये एक टेक्निक होगी, अब वो देखना चाह रहा हूँ मैं अभी। 2 × 2, आप किसी भी नंबर को ले लें, फिर वो एक ये मतलब कि आप टेक्निक ले लें कि आप ये इस तरह ही से काम करना पड़ेगा कि आप पेयर बना लें सिमिलर नंबर्स का, सेम नंबर्स का। 2 × 2 × 3, ठीक है। सिमिलरली 2 × 2 × 3, ठीक है। ये मैंने दो पेयर्स क्यों बनाया है स्क्वायर नंबर्स की वजह से, कि दो नंबर्स वो प्रोडक्ट होके वो एक सेम नंबर्स बनाएंगे। 2 × 2 4, 4 × 3 12। तो आप देखेंगे वो 12 हो गया, और 2 × 2 4, 4 × 3 12। ठीक है, ये दो पेयर बन गए, और हमारे पास ये 12, 12 × 144, ये हमारे पास स्क्वायर नंबर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। इट्स लास्ट आई थिंक सो, मतलब इस एक्सरसाइज, मतलब और भी हैं यहाँ पे एक्सरसाइज, मगर हमारे पास आई थिंक इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। फर्स्ट जो है, राइट write 96 as the product of its prime factors. Write 96 as the product of its prime factors. हमने क्या करना है कि 96 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, हमने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है। तो 96 ले लें और उसको डिवाइड करते जाए। 2, पहले तो मतलब स्मॉल प्राइम नंबर वो चूज करें। 9 को तो नहीं करेगा तो 8 को करेगा, तो अब 4 आ जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, तो इट्स बिकम 48। ठीक है, 48 को फिर 2 से करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 को करें 4 आ जाएगा, फिर 24 को 2, फिर 12 आ जाएगा हमारे पास। 2 को करें तो 1, और 4 को करें तो 2। डिवाइड कर रहा हूँ मैं वैसे, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर 6 को करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास 3 को करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। हाँ सॉरी, मैं कलर शायद वो नहीं ले रहा जो मुझे लेना चाहिए। 2 × 2 × 2 कितनी बार है? 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स। ठीक है, आप 2 × 2 4, 4 × 8, 8 × 2 16, 16 × 2 it becomes 32, I think so. 32, 32 × 3. Hmm. Let's see. 2 × 4, 4 × 2, 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 × 3, 3 to the 6, 3 to the 9, 96। तो हमारे पास ये 96 आ गया। अब ये जो 96 है वो प्राइम फैक्टर्स में है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है। फर्स्ट ये पार्ट तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो बी पार्ट। बी पार्ट हमें क्या कहता है, पार्ट बी, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं।
find the smallest positive integer k such that 96 into k is a square number. ये थोड़ा algebraic type. Find the smallest positive integer k such that 96 into k is a square number. कि हमारे पास वो स्क्वायर नंबर बन जाए. स्क्वायर नंबर किस तरह का नंबर होता है कि वो ऐसे नंबर से मिलकर बनता है कि वो सेम नंबर्स होते हैं कि उन इटसेल्फ अगर किसी भी नंबर को हम इटसेल्फ उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो नंबर दे देगी. अब किस तरह फाइंड करें? सिंपल. एक बात आप माइंड में रखें कि जो हमने यहाँ पे 96 का जो प्रोडक्ट फाइंड किया है ऊपर, अगर मैं इसको सही थोड़ा लिख लूँ तो क्वाइट बेटर, 96. ठीक है. अब जिस तरह पहले हमने किया था कि हमने पेयर्स में कन्वर्ट किया था, सेम पेयर में कन्वर्ट किया है नंबर्स को, तो यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, जिसकी वजह से हमने 144 फाइंड कर लिया. अब यहाँ भी उसी तरह की एक टेक्निक है कि आप इसको भी पेयर्स में ही डिवाइड कर दें. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3. लेट्स सी. अब देखें, लेट्स सी. अब 2 into 2 और into 3, यहाँ पर आप देखें 2 into 2 into 3, ये एक पेयर बन गया, मगर यहाँ पे समथिंग इज मिसिंग. मतलब जिस तरह यहाँ पे 2 2 है, 2 into 2 है, यहाँ पे 2 into 2 है, यहाँ पे 2 into 3 जो है वो मिसिंग है. ठीक है. तो समथिंग लाइक दिस. मगर वो कहता है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. हाँ, एक और भी चीज़ है कि आप हिट एंड ट्राई से भी कर सकते हैं कि 96 into 1, आप कह सकते हैं कि 96 इज नॉट प्राइम, और प्राइम ही स्क्वायर नंबर. फिर 96 into 2, इसी तरह की कोई वैल्यू आ जाएगी कोई, तो आप फिर उसको चेक करेंगे कि वो है या नहीं है. तो सिमिलरली 96 into 3, मतलब कि वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. तो हम यहाँ पर इंटीजर्स ही चूज कर रहे हैं, जिस तरह 1 2 3 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मगर वो क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट के सबसे वो स्मॉल भी हो. ठीक है. क्योंकि हम ऐसे भी पेयर्स दो बना सकते हैं ना जो क्वाइट बड़े हों. मतलब इट्स आल्सो पॉसिबल. अब यहाँ पर हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, अगर आप देखें 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 एक मतलब सिमिलर नंबर्स हैं ये. इधर अगर हम ये इसको मैं काउंट कर लूँ तो, और इसको मैं काउंट कर लूँ तो ये तो हमारे पास है. ठीक है. बाकी 2 इंटू 3 जो है वो इट्स रिमेनिंग. ठीक है. तो नेक्स्ट अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, आप देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जब आप ये करेंगे तो आपके पास क्वाइट इजीली नंबर आ जाएगा. यहाँ पे इस पेयर से भी एक नंबर बनेगा, यहाँ एक इस पेयर से भी एक नंबर बनेगा. 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 3 24. अब देखें यहाँ पे आपके पास 24 बन गया, यहाँ पे आपके पास 24 बन गया. तो ये क्वाइट 96. अगर 96 को आप, क्योंकि हमने ये फाइंड किया है कि 2 इंटू 3 आ जाएगा, 96 इंटू 6, क्योंकि 2 इंटू 3 जो आपके पास है वो 6 होगा. तो हमने ये फाइंड कर लिया कि
96 into 6, 6 is the smallest number which will give us this. अगर हाँ यहाँ से अगर हम 1 चूज करते, लेट सपोज मतलब इस 2 into 3 को वो क्लियर नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम 2 चूज कर लें तो एक तो नंबर हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास 3 रिमेनिंग हो जाएगा। जब हम 3 चूज करते हैं तो 3 भी इसी तरह है। 4 अगर हम चूज करते हैं तो 4 जो है वो 2 into 2 है, तो वो भी इसी तरह है। अगर हम 5 चूज करते हैं तो 5 into 1 है, वो तो आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जो नंबर बन गया 2 into 3, जो हमें स्क्वायर नंबर दे दे 96 को किसी स्मॉलेस्ट अगर हम मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर नंबर बन जाए, तो वो 96 into 6 है, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट, मतलब यहाँ तक है। मगर क्वेश्चन नंबर अगर 8 आपने करना है तो आपको क्यूब नंबर की जो है ना वो डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। क्यूब नंबर की डेफिनेशन इज जिस तरह स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन है कि वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्यूब जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए। 3 टाइम्स मतलब किसी नंबर को 3 टाइम्स का प्रोडक्ट में, तो वो क्यूब नंबर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। कोई अगर मुश्किल हो तो यू शुड कमेंट, या आप मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल भी पूछ कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।